मृत्यु के उपरांत एक जो प्रथम बौद्ध संगति कराई थी, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप था और संरक्षक अजातशत्रु था। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अगर हम बात करें राजगिरी, है ना, और फिर महाकश्यप, फिर अजातशत्रु, तो राजा महाराजा आजा, है ना, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, इससे आप याद करेंगे। राजा, राज से क्या बना, राजगिरी बना, महाराजा से महा बना, तो महाकश्यप बना, और आजा से क्या बना, अजातशत्रु बना, आजा से क्या बना, अजातशत्रु बना। ठीक है, तो राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, मतलब तीनों का सीक्वेंस हो गया। प्रथम बौद्ध संगति हो गई याद। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति। अब दूसरी बौद्ध संगति की अगर मैं बात करूं, तो दूसरी बौद्ध संगति, अब पहली दूसरी को आप कैसे लिखते हैं अगर हम बात करें, तो एक, दूसरी को हिंदी में द्वितीय को दूसरी भी लिखते हैं, और दूसरी में क्या नजर आता है, दो नजर आता है। दो से वैशाली नजर आया, वैशाली में सबक में दो नजर आया। ठीक है, और फिर उसके बाद कालाशोक में दो नजर आया, फिर शिशुनाग में कौन सा वंश था, दो नजर आया। तो दो 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 दो, दो हो गया। ये तो ऐसे पहचान कर लोगे आप। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में दो है, जो सब कमीर में दो है, कालाशोक में दो है। ठीक है ना, तो दूसरी बौद्ध संगति तो ऐसे याद हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति, तृतीय है, तय नजर आ रहा है, तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, त्रय त्रय आ रहा है ना, तो त्रय आ रहा है, पाटलिपुत्र में त्रय आ रहा है, तो पाटलिपुत्र, फिर मेघलीपुत, पुत में तय आ रहा है, या 30 में तय आ रहा है। ठीक है ना, फिर अशोक आ रहा है। तो इसको अगर याद रखना है आपने, तो इसका ट्रिक बना दिया, पटाओ मत आसिक, है ना, पटाओ मत आसिक, क्या ट्रिक बन गई, पटाओ मत आसिक, पटाओ मत आसिक, ये ट्रिक बन गई। कौन सी, तीसरी, तीसरी बौद्ध संगति की ट्रिक बन गई। पटाओ से क्या बन गया, पाटलिपुत्र, मत से क्या बन गया, मोगलीपुत, है ना, तय भी आना जरूरी है ना, मोगलीपुत, मत मत, मोगलीपुत मोगलीपुत। आसिक से क्या हो गया, आसिक से अशोक हो गया, आसिक से क्या हो गया, अशोक हो गया। ठीक है, तो पटाओ मत आसिक, ये हो गया तृतीय पंचवर्षीय योजना, सॉरी इकोनॉमिक्स याद आ गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय बौद्ध संगति हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चौथी बौद्ध संगति, और यहां देखो भाई, ये 100 वर्ष बाद, यहां देखो ये 100 वर्ष बाद, क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे कई बार। दूसरी बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी। कितने वर्ष बाद हुई थी, 100 वर्ष बाद हुई थी। ठीक है ना, चौथी जो बौद्ध संगति है, ये कुंडल वन में हुई थी भाई, कश्मीर में हुई थी, जो 72 ईसा में हुई थी। ठीक है ना, और वसुमित्र जो अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो इसमें कई बार ये भी पूछ सकता है, वो जी कौन सी बौद्ध संगति थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए थे कौन सी में, चौथी में बनाए गए थे, चौथी हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद कनिष्क, तो इसको कैसे याद रखेंगे, कुंडल विष कंगाल, कुंडल विष कंगाल, कुंडल विष कंगाल, कुंडल विष कंगाल, दो चार बार पढ़ लेंगे। कुंडल 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 विष, कुंडल विष कंगाल, कुंडल विष कंगाल। कैवक, कवक, कवक से, या अगर अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो कवक से याद कर लेना, कवक। ठीक है, तो कवक होता है, तो कवक से कौन सी, चौथी। ठीक है, कनिष्क चौथी में कनिष्क वाला सह से याद रख लोगे, चार है ना, ऐसे चार होता है, तो चार में कुषाण है, सह में कनिष्क है, तो चौथी हो गया। ठीक है, कुंडल वन जो वसुमित्र कनिष्क, चौथी हो गई। फिर एक पांचवी जो आपकी बुक में नहीं है, पांचवी संगति भी कराई गई थी, वो कराई गई थी 7वीं सदी में, कनौज उत्तर प्रदेश में कराई थी। हेन सांग जिसके क्या थे, अध्यक्ष थे, जो हेन सोंग, और जो हर्षवर्धन, जो भूति वंश थे हर्षवर्धन, उन्होंने पांचवी जो है से ही। महावीर के भी विभिन्न नाम थे, वो कौन कौन से नाम थे अगर उनकी बात करें, तो जैसे निर्ग्रंथ, सांसारिक बंधनों से मुक्त कहा गया इसको, निर्ग्रंथ जो है, निर्ग्रंथ कहा गया इसे, अरहत पूज्य कहा गया इसे, अरहत कहा गया, वर्धमान कहा गया, वर्धमान, जीन कहा गया, इंद्रियों का विजेता, इंद्रियों पे जिसने विजय प्राप्त कर लिया जीन कहा गया, कैवल्य, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया इसको तो कैवल्य कहा गया। तो महावीर के विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर एक पॉइंट्स तो आपको सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन पे मिल गया होगा, कंटेंट भी अच्छा है और एग्जाम ओरिएंटेड है, और वो कंटेंट जो कहीं बुक्स में अवेलेबल नहीं है। वो बच्चे जो पूछते हैं सर बुक कौन सी है, तो बुक कौन सी है, ये बुक है। चार मठों की स्थापना की, और चार मठ कौन से थे,
शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की जो आज भी उनके दर्शन के केंद्र हैं। बद्रीनाथ उत्तर में जो ज्योतिष पीठ है, बद्रीनाथ में जो ज्योतिष पीठ है, पूर्वी पूरी पूरी जो बोलते हैं पूर्व में जो गोवर्धन मठ है, पुरी में जो गोवर्धन मठ है, और फिर श्रृंगेरी दक्षिण भारत में शारदा मठ है, दक्षिण भारत में शारदा मठ है। और फिर उसके बाद द्वारका में, द्वारका जो शारदा पीठ है द्वारका के अंदर पश्चिम में, तो द्वारका